गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड कि हमने देखा था कि किस तरह से फूड जो है इट बिकम अल्कलाइन एंड इट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द चाइल्ड, yes, or chyle. Yes, it is the alkaline slurry which contains various nutrients ready for the absorption. Yes. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ तक हुई है? अब तक हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन. Yes. Now the things will goes, or the child will goes, or the chyle will goes into the large intestine. Yes. So what happened in the large intestine? So म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस म्यूकस. उसमें म्यूकोसा लेयर रहेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, बट नो एंजाइम. सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स डू एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन. जो कुछ बचे कुचे जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, सो दैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दैट रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन. यस, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे. यस, सम these are digested by the action of bacteria that live in the large intestine. और ये जो बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, they are taken by the bacteria which is present in the large intestine. These are the symbiotic bacteria in which we are giving the shelter. हम उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं और इन उसके अगेंस्ट में वो हमारा जो भी बचा हुआ फूड है उसको क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट कर देते हैं. यस. सो कार्बोहाइड्रेट आर फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरियल एक्शन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस आर प्रोड्यूस इन कोलॉन. अब वहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है और जिसके कारण देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस जो कोलॉन में प्रोड्यूस होती है. Protein digestion in the large intestine ends up to a production of substance called the indole, then scatol and H2S. These are the substances which are produced by the digestion of the protein. These are the reason for the order of the feces. सो आप कभी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम देखते हैं 11th और 12th में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, यू विल, या आप जब आपके ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप देखेंगे जो H2S की गैस होती है बहुत ही स्मेल, इसका बहुत ही अलग स्मेल होता है. इट इज़ लाइक कि बहुत अलग सा स्मेल आता है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो निकल रही हैं सब गैसेज और ये जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इज़ बाय द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. इनके कारण दिस डिफरेंट स्मेल, और आप बोल सकते गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड दिस सब्सटेंसेस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओडर, जो स्मेल आती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजेशन, और जब फीकल मैटर बाहर निकालते वक्त जो स्मेल आती है, so that smell, it is because of this production of this gas, that is H2S, indole or scatol. These are the different substances which give odor to this feces. Feces means जो waste product बाहर निकल रहा है. These bacteria synthesize several vitamins like vitamin B and vitamin C, K. So these are they also have the ability to synthesize vitamin B and vitamin K. Yes. And now यहाँ तक क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन का काम स्टार्ट हुआ. सो इट इज़ असेंशियल. अब जो क्या क्या होगा कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक प्रॉपर टाइमिंग में आप हो रही है. डाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत है, पर्टिकुलर एंजाइम या फिर उससे रिलेटेड जूस, ये सारे सीक्वेंसेस होते हैं. तो इट नीड की जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो. सो फॉर डैट इट रिक्वायर्ड ए कोऑर्डिनेशन की उसमें ज़रूरत पड़ेगी. यस. एंड इट इज़ कम फ्रॉम दिस न्यूरल सिस्टम. यस. आप देखते हो आपको भूख लगती है, आपका एक प्रॉपर टाइमिंग है, आपको टाइमिंग में भूख लग जाती है, आपको वही टाइमिंग में आपको नेचुरल कॉल आता है. यस. सो इट इज़ कि हमारा एक जो क्लॉक है ये पर्टिकुलर सेट है. हम कहीं पे खाना देखते हैं या आप खाने की बात करते हैं, सो वहीं पे आपको पानी आना स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह में. यस. सो इट इज़ कि ये सब हमारा कितना न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है. यस. सो इट इज़ असेंशियल दैट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूस आर प्रोड्यूस इन अ सिक्वेंशियल मैनर एंड एट अ प्रॉपर टाइम. दीज सिक्रीशन आर अंडर न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल. ये हमारे नर्वस सिस्टम से सारा जो है वो कनेक्टेड है. यस.
sight, smell, even thought of a food trigger the saliva secretion. हम किसी चीज़ को देखते से ही या उसकी स्मेल से या उसके बारे में सोचने से ही हमें क्या हो जाता है, हमारा सलाइवा जो है मुंह से निकलने लग जाता है. यस. देन 10th cranial nerve stimulate the secretion of gastric juice in stomach. जो 10th cranial nerve है, that is there are different nerves in our body. So इसमें से जो 10th cranial nerve है, it help in the secretion of this gastric juice in the stomach. Even the hormone gastrin bring about the same effect. You must have experienced hunger pangs at your regular meal time. हमें भूख जो लगती है वो हमारे रेगुलर टाइम में लगती है. So can you now reason out why this happened? So it is because at that time there is जो हार्मोन है ये अपने आप रिलीज हो जाता है. यस. सो intestinal mucosa produce the hormone like secretin, cholecystokinin, that is CCK, and gastrin inhibiting peptide, that is the GIP. These hormones are responsible for this all the action. Secretin inhibit the secretion of gastric juice. It stimulates the secretion of bile juice from liver, pancreatic juice, and intestinal juice. Then CCK brings about the similar action and induce the satiety, that a feeling of fullness or satisfaction. And GIP also inhibit the gastric secretion. GIP जो है वो gastric secretion को भी रोकता है. So अब यहाँ पे आप देखेंगे, सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे आपका फूड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक फंक्शन कैसे हो रहा है. नाउ अगर आपको सेंसरी एंड मेंटल इनपुट, कहीं से आपको स्मेल आ रही है, कहीं पे आपको स्मेल आ रही है, या फिर कहीं से आपने सोचना स्टार्ट किया खाने के बारे में. सो एट दैट टाइम दिस वेगस नर्व विल गोज एंड इट रिलीज दिस, जो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको सिक्रीट करना वो स्टार्ट कर देगा यहाँ पे. यस. लाइकवाइज हियर इन दैट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही आपको आपके स्टमक में फूड आया, जैसे ही फूड आया एट दैट टाइम द गैस्ट्रिन जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देगा. यस. इट गोइंग टू स्टार्ट, ये उसका एक्शंस को स्टार्ट कर देगा. सो हियर ऑल्सो द एक्शन ऑफ सिक्रिटीन एंड CK, secretin and CK. जो CCK है इट हेल्प फॉर दी, कि आपका पेट भर गया है वो आपको कैसे समझेगा कि आपके ब्रेन में कैसी वो बात जाएगी. इट इज़ बाय दिस CCK. इट हेल्प टू सिक्रीशन ऑफ, जैसे ही ये पेट हमारा पूरा भर जाएगा एट दैट टाइम वी फील कि हमारा पेट जो है वो भर गया है. एंड दिस विल गो, ये जो CCK है इट हेल्प टू गोज हियर इन द नर्वस सिस्टम, और ये हमारे बॉडी हमें फील देगा कि हमारा पेट भर गया है, नाउ इट इज़ फुल. यस. सो दिस इज़ हाउ द रेगुलेशन ऑफ द फूड इज़ टेकिंग प्लेस. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड, हमने देखा डाइजेशन किस तरह से होता है, उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है. नाउ इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. सो इन दिस वी हैव सीन कि कैसे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई चीज़ को हम एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं. हमने खाना तो खा लिया, उसको डाइजेस्ट तो कर लिया, पर अब यूटिलाइज भी तो होना चाहिए हमारी बॉडी से है. यस. उसको एब्जॉर्ब करना कैसे वो एब्जॉर्ब होगा. तो हियर द एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर द डाइजेशन. सो एज वी नो कि जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ ब्रेकिंग डाउन इन द स्मॉलर सब यूनिट्स और इन द मोनोमर्स और simple form, that is the glucose, fructose and galactose, where the protein is break down into amino acid, fats are break down into fatty acid, glycerol and monosaccharide fats. So these are the different way by which this complex compound get converted into the simplest form. Yes. So one by one we are going to see how they are absorbed by the cell. So there are different process by which they are absorbed by the cell. It's like the active diffusion, facilitate diffusion. So these are the different process by which they are going to absorb by the cell. Now how it is happen. सो दिस इज़ द ल्यूमेन. ये क्या है, ल्यूमेन है जो आप बोल सकते हैं आपके एलिमेंट्री कैनल का जो मिड का पार्ट है, जहाँ पे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. हियर दिस ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम प्रेजेंट है, मतलब जो इपिथीलियल सेल था उसका ये जो आपको दिख रहा है सीलिया की तरह ब्रश लाइक दिख रहा है, दैट इज़ हियर इट इज़ प्रेजेंट. यस. एंड हियर द रेड कलर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द ब्लड वेसल. दिस इज़ द ब्लड वेसल जो है
from where it is absorb the material or the it absorb the जो भी फूड मटेरियल हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा बाय दिस blood vessels. This is the blood vessel. Yes, so first we see ki glucose as we know it is simplest form of carbohydrate, and it ये कैसे it with the help of the active diffusion it get absorbed by this cell. This is the alimentary canal, and from this alimentary canal it is absorbed by this active diffusion. Now what is the active diffusion? So it is the so here we, from this diagram we can easily understand what is the active diffusion. So here we will first see the absorption of glucose by the symport or the co-transport. symport या फिर co-transport. अब ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसमें आपको किसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? सो हियर the ATP is used. Here the ATP is used in which after the taking of one ATP, this is the plasma membrane, this is the plasma membrane, and this is the protein molecule. Yes, and in this protein molecule, this protein molecule, or you called as this sodium potassium pump, these are the sodium potassium pump. दिस हेल्प फॉर द, अब हमने जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरा हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है. इट विल अलाउ, इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो लिमिटेड चीज़ है जो सेल के लिए ज़रूरी है उन्हीं कुछ वो अलाउ करता है. एंड इट शुड बी अ प्रॉपर, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, एंड दैट चैनल जो होते हैं दे आर द प्रोटीन्स. सो हियर दिस इज़ द प्रोटीन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सोडियम पोटेशियम पम्प विच हेल्प इन द यहाँ से सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं. यस, so here this is the plasma membrane, this is the outer side, this is the inner side, and here with the help of this ATP, एक ATP के यूज़ होने पे क्या हो रहा है? From the inner part the 3 sodium molecules they are going outside and 3 potassium molecules they are coming inside. Now what happened with this sodium ions become, ये sodium ions क्या हो जाते हैं? उनका कॉन्सेंट्रेशन जो आउटर साइड में है वो ज़्यादा हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम हाई. नाउ व्हाट हैपेंड, अब हाई हो गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए द सोडियम आयंस विल मूव इनसाइड टू न्यूट्रलाइज, उसको प्रॉपर वे में उसको आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए. सो फॉर दैट द सोडियम विल कम फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड व्हेन दिस सोडियम कम फ्रॉम दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग विथ इट टेक्स दिस ग्लूकोज इनसाइड द सेल, उसके साथ वो ग्लूकोज को भी नीचे या आप जो सेल के अंदर वो लेके आ जाएगा. सो इन दिस वे द ग्लूकोज इज विच इज कमिंग हियर, इट गोज इनटू दिस ब्लड वेसल्स. यस, ये सेल के अंदर चला जाएगा, एंड फ्रॉम दिस सेल इट गोज इनटू दिस ब्लड. यस, मतलब ये दिस इज द सेल, एंड हाउ इट इज ट्रांसपोर्ट इन दिस सेल, इट इज बाय दिस को ट्रांसपोर्ट. यस, in this co-transport this is the plasma membrane, here this is the protein, and this protein they have the sodium potassium pump, and by which this sodium and potassium ion they are going outside and inside to the cell. So here in the outer surface area there is a when वन ATP when there is जब एक ATP यूज़ होता है और बर्न होता है, सो हियर द ATP इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एक ATP जब भी बर्न हो रहा है, सो एट दैट टाइम दिस 3 सोडियम आयन दे कम आउटसाइड एंड द पोटेशियम आयन 2 पोटेशियम आयन कम इनसाइड, एंड by this process the sodium ions become higher to the outer side, and because of that when to neutralize, उसको compensate करने के लिए, उसको neutralize stabilize करने के लिए this sodium ion will goes inside the plasma membrane, and during that process they also carry the glucose, and by this way they are taking the glucose from outer environment to the cell. वो सेल के अंदर वो ग्लूकोज को लेके आ रहा है. सो दिस इज इन दिस प्रोसेस दे रिक्वायर्ड ATP, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यस, दिस इज वन ऑफ द मेथड by which the absorption of the material or the absorption of the food is taking place. Yes,
Now the second is the fructose. Fructose is also, it is taken by the cell, but it is by the facilitate diffusion. As we know, हमने plasma membrane पढ़ा, उसमें आपने देखा there is plasma membrane is made up of the lipid bilayer, and here the protein molecules are present, and by the shifting of this protein molecule, ये जो protein molecules है, some of the substances they are not taken by the cell, वो cell ऐसे ही absorb नहीं करता है, but they with the help of this protein molecule they have the ability to carry this material, और they यहाँ पे जो proteins है they act as a carrier and it help the material to go inside the cell. So here the fructose with the help of this protein will come out inside the cell. Yes, अपनी जगह protein जो है वो change करेगा with the changing in the position. The protein or the molecule which are outside the cell they come with the help of this protein. ये वो उसके कारण क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा. So in this way, the fructose molecule will come inside the cell with the help of this facilitated diffusion. In this facilitated diffusion, there is no ATP is required. So here it is an example of the facilitated diffusion with the help of this protein molecule, and here the ATP is required, because of that it is called as the active transfer, and it is a facilitated diffusion. It is the facilitated diffusion हो रहा है यहाँ पे. Yes, this is the one of the way by which the molecule is go into inside the cell. ये cell के अंदर जाएगा. From there, after that it goes into the blood vessels. Now the third, that is the protein. It degraded into amino acid, and the amino acid is also taken by the cell by a different method, or that is active diffusion or the facilitated diffusion. Now come to the fat. अगर फैट की बात करते हैं तो फैट में भी आप देखेंगे इट इज़ ऑल्सो टेकन बाय द डिफरेंट डिफ्यूजन मैथड्स. वन ऑफ द फैट्स जो होते हैं इट गेट डिग्रेडेड इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज़ इन द फैटी एसिड और इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल. सो in the next we are going to see how the fats are get absorbed by the cell. So here this is the lumen and this is the brush like epithelial cell, and here the fats are present. Now as we know कि fats जो है ये बहुत बड़ा molecule होता है, it degraded into small particles, और in the small simple form में it will degrade, it will break down into fatty acid and monoglyceride. सो इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर. तो अब इससे मेन क्या है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक इन नेचर है मीन्स इट इज़ नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय द सेल. सो here the what is the role of this bile salt? This bile salt they have the this structure, or they have head and tail region. In the head region it is hydrophilic in nature, and the head region it is hydrophilic in nature, and the tail region it is hydrophobic in nature. This bile salt, if for example this is the fat molecule and this is the bile salts, now what is happened, this bile salt they surround this fat molecule. Yes, this fat molecule is surrounded by this बाइल सॉल्ट. एज वी नो दैट अभी हमने बात की कि बाइल सॉल्ट का जो हेड है इट इज़ हाइड्रोफिलिक. सो वो पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रहेगा. नाउ आफ्टर द ये सारा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपको दिख रहा है, जिसमें जो फैट है इट इज़ सराउंडेड बाय द बाइल सॉल्ट. सो दे फॉर्म द मीजल. They form a structure called as the measle, and this measle is taken by the cell. ये जो है ये सेल्स के द्वारा वो लिया जाएगा. इट इज़ टेकन बाय द प्रोसेस लाइक द फैगोसाइटोसिस, जिस तरह से हमने बात की थी लाइसोसोम में विद द हेल्प ऑफ दिस फैगोसाइटोसिस. सो हियर this is done by the process you called as the pinocytosis, because it is a liquid particle, so it is called as a pinocytosis. So here the measle is taken by the cell and it is called as the pinocytosis. Pinocytosis मतलब वो जो measle है वो क्या हो गया है, सेल के अंदर आ गया है. If we see from this example, अगर this is the cell, if this is a measle, ये सेल के अंदर आया है, एंड इट इज़ टेकन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. यस,
आफ्टर द पिनोसाइटोसिस, जब ये आफ्टर दिस पिनोसाइटोसिस प्रोसेस, दस ये जो है फैट एंड बाइल सॉल्ट का जो कॉम्प्लेक्स दैट इज द मीसल, ये अंदर आने के बाद नाउ जब बाइल सॉल्ट दिख रहा है आपको, दिस इज ये जो स्ट्रक्चर है ये रिमूव हो जाएगा। अब क्या रहेगा उसमें, दिस इज द फैटी एसिड ये और द फैट, the fat is only present in the cell, and in the cell different cell organelles are present, and in the cell organelle the Golgi complex releases the protein layer, वो उसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर बनाएगा अब फॉर्म अराउंड दिस फैट, उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, एंड दिस स्ट्रक्चर नाउ इट इज कॉल्ड एज chilo or chylomicron. Now it is called as chylomicron. Yes, ये काइलोमाइक्रोन बनाएगा। मतलब क्या हुआ, मीजल जो था वो ल्यूमेन में आया, मीजल ल्यूमेन में आया बिकॉज द फैट्स आर दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो इजीली सेल से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए द बाइल सॉल्ट विल अटैच टू सराउंड किया उसको, और सराउंड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस दे कम इनसाइड द cell, and after coming inside the cell this bile salt will remove, and after the removal of the cell the Golgi complex जो है it will release a layer or the protein layer around this fatty acid or fat, or that structure you called as the chylomicron, and this chylomicron it is then taken by the lenticell. This lenticell as we discussed, जो हमने डिस्कस की थी, यस जो हमने देखा था ये ल्यूमेन, आपने पूरा एलिमेंट्री कैनल का हमने ये डायग्राम देखा था, इन दैट यू विल सी यहाँ पे हमने देखा है ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन में आप देख रहे हो इस तरह की ये एपिथेलियल सेल दिखाई दे रही है आपको, उसमें हमने देखा था कि दिस इज़ द लेंटिसेल, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द lacteal, these are the lacteal cell, these are the lacteal cell or the lacteal, and this is connected to this lymphatic vessel, this is the lymphatic vessel, ये जो दिख रहा है आपको जो हमने देखा, this is the epithelial layer, and this epithelial layer से ये absorb होके it goes into the this chylomicron are small protein coated with fat globules, and they are transported into the lymph vessel, and this lymph vessel it is called as the lacteal, it is called as the lacteal, and from there ये lymph vessel में आ गया है, and after that it they will transport it to the blood stream, वो फिर किस में चला जाएगा, blood stream में चला जाएगा. So in this way the fat it absorbed by the body, ये फैट जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते जाते हैं. यस, सो दिस इज़ हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और मोनोसैकेराइड्स आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. नाउ the assimilation part. So what is assimilation? So the absorbed food material finally reach the tissues and become a part of protoplasm. अब assimilation हुआ है मतलब absorb हुआ, absorb होने के बाद now it come to the part, it become a part of a cell, हमारे cell का वो एक part बन गया है. So it is the process is called as the assimilation, that is called as assimilation. Now the last step is the egestion. Yes, so बाहर निकालना मतलब वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालना. So the undigested waste is converted into feces in colon and reaches the rectum. The feces contain water, inorganic salt, sludge of mucous cells, sludge of मतलब जो used और जो waste of mucous cell है वो, then bacteria, undigested food, these are the material which is present into the feces, जो waste product है. Distension of rectum stimulate pressure sensitive receptor that initiate a neural reflex for defecation or egestion. जैसे ही rectum को ये feel होगा कि now the rectum has filled, it give signal to the neuron, वो एक हमारे brain को एक signal देगा, and after that we feel कि we need to expel out that waste material. Yes, so it is a voluntary process. इसके लिए हमें किसी को
उसको गाइड नहीं करना पड़ता है, इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस, उसको वो अपने आप होती है। यस, सो इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस दैट टेक प्लेस थ्रू एनल ओपनिंग गार्डेड बाय द स्प्रिंचर मसल्स। एंड जैसे ही हमारे न्यूरल या हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि नाउ द रेक्टम हैज़ फिल्ड एंड इट इज़ टाइम टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो भी जो भी मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलना चाहिए, सो एट दैट टाइम आवर ब्रेन take the signal and it will allow the process to opening of this स्प्रिंचर मसल्स, जो उसकी जो एनस है उसकी ओपनिंग को वो करेगा एंड होल द अनडाइजेस्टेड फूड और द फीसेस इल एक्सपेल आउट, वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द होल डाइजेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। मतलब हमने डाइजेशन देखा, उसका एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा एंड इजिशन देखा, खाया, पचाया और निकाल दिया। यस, सो दिस इज़ द प्रोसेस of the digestive system of human. Yes, so this is how we have completed our whole chapter, आप बोल सकते हो। अब हम जो बात करेंगे इन द नेक्स्ट, वी विल सी द उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। सो दैट विल बी कवर इन द नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू इन्जॉय द वीडियो, और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो फ्री टू आस्क मी। यस, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।